नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी सरकार चाहती है अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस के हाथ और मजबूत हों। इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ही दिनों पहले संसद में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश किया था, जिस पर जोरदार बहस के दौरान विपक्ष ने जहां मानवाधिकार और मौलिक अधिकार की दुहाई देकर इस विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, तो वहीं अमित शाह भी पूरी तैयारी के साथ संसद में आए थे और विपक्ष को सदन में ही करारा जवाब दिया। इसी दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब विपक्ष पर बरस रहे अमित शाह को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राज में आए चर्चित कानून पोटा की याद आ गई और इसी पोटा का जिक्र कर उन्होंने विपक्ष को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया। क्यों आया पोटा का जिक्र? दरअसल कुछ ही दिनों पहले अमित शाह ने लोकसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश किया था, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करने लगी। बस इसी बात से नाराज अमित शाह ने भरे सदन में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया कि पोटा देश हित का कानून था, लेकिन इसे अपीजमेंट के लिए रद्द किया गया। मगर इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में 130 करोड़ लोग देख रहे हो, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न कर किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आशंका जरूर खड़ी की जाए, आधार के आधार पर हो, इसका कोई आधार हो। कहने लगे यूएपीए, कौन लेकर आया यूएपीए? कुछ एक सदस्य ने कहा यूएपीए अमेंडमेंट आप लेकर आए, उसका क्या मिसयूज हुआ हमारे समय? मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, एपीसमेंट में इसको रद्द किया गया। मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते साहब, हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, देश में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए। हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। कितने भी कठोर कानून, ये यूएपीए में अमेंडमेंट चिदंबरम साहब लेकर आए, हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था, हम भी ऑपोजिशन में बैठते थे, हमने कभी विरोध नहीं किया था। परंतु शंकाएं खड़ी कर एक धूमिल टाइप का एक शंका का बादल बना देना देश भर के अंदर, जिसे कानून पर श्रद्धा न हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। अमित शाह ने भरे सदन में बता दिया कि अपीजमेंट यानी किसी खास धर्म के लोगों को खुश करने के लिए इस कानून को रद्द किया गया था और ये बात कहते हुए ताल ठोक कर बोले अमित शाह, ये कानून देश हित में था। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में भी पोटा कानून का खूब इस्तेमाल किया गया। साल 2003 में यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती की सरकार ने तो प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर पोटा के तहत केस लगा दिया था, जिसकी आज भी चर्चाएं होती रहती हैं और यही पोटा केस मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की मुख्य वजह भी मानी जाती है। कब आया पोटा कानून? देश में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए साल 2002 में तत्कालीन अटल सरकार संसद में पोटा विधेयक लेकर आई थी, जो लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पास नहीं हो सका, जिसके बाद संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया और बहुमत से पोटा विधेयक पास हो गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पोटा विधेयक ने कानून का रूप भी ले लिया। पोटा कानून इतना सख्त था कि किसी व्यक्ति को अपराध से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें हथियारों या विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ हो या जिसमें किसी की मौत हो जाए या कोई घायल हो जाए, उसे आतंकवादी कार्रवाई माने जाने का प्रावधान था। इसके अलावा ऐसी हर गतिविधि जिससे किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो या सरकारी सेवाओं में बाधा आई हो या फिर उससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, वह भी इसी श्रेणी में आता था। इतना ही नहीं, पोटा के तहत गिरफ्तारी महज शक के आधार पर की जा सकती थी। ऐसे तमाम सख्त प्रावधान से युक्त पोटा कानून अटल सरकार आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन साल 2004 में सत्ता बदली और कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 21 सितंबर 2004 को एक अध्यादेश लाकर पोटा कानून को ही खत्म कर दिया। और कांग्रेस के इसी कदम का जिक्र करते हुए अमित शाह ने भरी संसद में कहा,
पोटा कानून को अपीजमेंट के लिए खत्म किया गया। बहरहाल, क्या आप भी मानते हैं पोटा जैसा कानून होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टाडा और पोटा जैसे सख्त कानूनों पर यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता बृजलाल ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। एक एक्ट था, हमने उसका काफी प्रयोग किया है, वो होता था टाडा, और टाडा नहीं होता तो आज पंजाब खालिस्तान होता। महोदय, मैंने वो भी आतंकवाद झेले हैं, ऐसे जिले में था। और जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, कश्मीरी पंडित भगा दिए गए थे, उनके मर्डर्स हो रहे थे, तो पार्लियामेंट में हमारी जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, उसको लोग लेट गए कि टाडा वापस ले लो, और टाडा वापस लिया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब आए तो क्या लाए? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसको भी 2004 में वापस लिया गया। अभी मैं सुन रहा था हमारे एक मित्र आरजेडी के, वो कह रहे थे साहब दुरुपयोग होगा। अरे वो पार्टी बोल रही है जिसने गोधरा दंगे को दूसरा रूप दे दिया था, उसका परिदृश्य बदल दिया था। महोदय, 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस He is not yielding. साबरमती He is not yielding. He is not yielding. Please. मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, Not yielding. मैं Not फैक्ट yielding. पर बोल रहा हूँ, Please. फैक्ट पर बोल रहा हूँ। Please. 27 दिसंबर 2002 Please. गोधरा में ट्रेन गई, साबरमती एक्सप्रेस, कोच नंबर 6। माननीय लोग और हिंट करेंगे तो मैं दूंगा। कोच वो हिंट नंबर करेंगे तो मैं 6। दूंगा। प्लीज प्लीज। और महोदय, उसमें जला दिया Honorable गया member, पेट्रोल से if he yields, then I will give. He has to yield. भक्तों को जला दिया गया। प्लीज। यस महोदय, उसके बाद एक रेल मंत्री हुए उन्हीं की बात 2004 रिकॉर्ड पे में, जा रही है। प्लीज आरजेडी के थे, उन्होंने आफ्टर हिम आई विल गिव। आफ्टर हिम आई विल गिव। यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force chair to give. Let him speak. I will give him opportunity. Let him finish his speech. 2015 को 17 जनवरी उनके 2015 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अवसर दूंगा। अभी वो बोल रहे हैं। प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है। Nothing will go on record except his speech. उसमें साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया, और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा हुई। और आज हम Let him finish his speech. I have told you, Jhaji. I will give you. Let him finish his speech. Let him finish. तो महोदय, टेररिज्म इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करना हूं कि उनके राज में अपराध को, आतंकवाद को पूरी जड़ समूत उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। महोदय, मैं एटीएस चीफ रहा 4.5 साल उत्तर प्रदेश का। महोदय, यहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन, उन्होंने क्या किया था, फंडिंग करने के लिए यहाँ व्यापारियों के अपहरण किए गए थे, आतंकवाद के फंडिंग करने। जो मेंबर है महोदय, 2 घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 12 नवंबर 2000 को राजकोट से भास्कर तारिक की किडनैपिंग की गई, करोड़ों रुपए लिए गए और उसको इंडियन मुजाहिदीन की फंडिंग हुई। 25 जुलाई 2001 को किडनैपिंग हुआ पार्थो प्रतिम राय बर्मन, खादिम सूज के मालिक थे। महोदय, उनका किडनैपिंग हुआ रैंसम के लिए। हैदराबाद में हवाला से 3 करोड़ 75 लाख ले लिए गए थे, और उस 3 करोड़ 75 लाख में से $1 लाख पाकिस्तान के आतंकवादी मोहम्मद सईद शेख, हाफिज सईद का गुर्गा, उस $1 लाख भेजा गया था मोहम्मद अत्ता ऑफ इजिप्ट, अल कायदा का, जिसने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला करके ध्वस्त कर दिया गया था। तो महोदय, इस देश में आज का नहीं है, आतंकवादी जो किडनैपिंग के लिए फंडिंग होते हैं, आतंकवाद हुआ
अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ महोदय, मैं तो उस सब केस से जुड़ा हूं। कचहरी ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन ब्लास्ट हुआ, शीतला घाट ब्लास्ट हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, बटला हाउस हुआ। ये तमाम घटनाएं कांग्रेस के रिजीम में होती रही और आज को नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार का इकबाल है। और जब सरकार का इकबाल होता है तब ऐसी घटनाएं महोदय रुकती हैं। तो ये घटनाएं, और मैं जानना चाहूंगा बटला हाउस जब हुआ, मैं एक पार्टी और कहूंगा, बंगाल की पार्टी, प्लीज जब बटला हाउस हुआ, MC शर्मा मारे गए, इंस्पेक्टर शर्मा, और 2 आतंकवादी मारे गए थे, आतिफ अमीन इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ इंडिया कमांडर था महोदय, आजमगढ़ का। वो आजमगढ़ मॉड्यूल 25 लोग पाकिस्तान में ट्रेंड थे। आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद मारे गए थे, सैफ गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद हंगामा मच गया, क्योंकि एक शहजाद था, उसको मैंने गिरफ्तार करके आजमगढ़ से दिया था, जिसको दिल्ली कोर्ट ने आजम कारावास की सजा दे दी। और ऐसे केसेस में आंसू बहाए जा रहे थे। 15 मिनट का समय पार्टी ने दिया था आजमगढ़ को, हमारे कांग्रेस के नेता 15 मिनट का समय दिया था आपका। एक हमारे कांग्रेस के नेता, उन्होंने आजमगढ़ को उन आतंकवादियों के घरों को तीर्थ स्थल बना दिया था। वहां जा करके वहां से गुमराह करके लोगों को दिल्ली भेज करके प्रदर्शन कराए जा रहे थे। और एक नेता और कांग्रेस के थे, 15 मिनट पार्टी ने दिया था। 11 फरवरी 2012, और ये कहा था बटला हाउस की तस्वीर देख करके उनकी नेता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज ये पार्टी के लोग ये कह रहे हैं दुरुपयोग होगा। महोदय, ये कानून आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो गए हैं, अगर हम हाईटेक नहीं होंगे तो उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे महोदय।